हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, तो अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी स्पेशल के बारे में। तो यहाँ से बार बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन, चाहे यूपीपी हुआ, चाहे यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस हुआ या यूपीपीएससी हुआ। 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट किए जाते हैं, तो आप सब अंत तक बने रहिएगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल के बारे में। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ उत्तर प्रदेश। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर लेंगे तो 32,87,469 किलोमीटर में फैला हुआ, लगभग 7.33% में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर लेंगे भारत में तो ये चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। राजधानी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश से लगे समीपवर्ती प्रदेश के बारे में बात करूंगा तो उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ और एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली लगता है। तो याद कर लेना, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, तो इनको याद रखना। अगर कुल बात कर लेंगे तो टोटल 9 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश है और 8 राज्य हैं, तो इनको याद रखना, टोटल 9 है। आगे बात कर लेते हैं सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करने वाले जिले के बारे में बात करेंगे तो सोनभद्र है। सोनभद्र हमारा 4 राज्यों से स्पर्श करता है, तो इनको याद रखना, 4 राज्य सोनभद्र से सटे हुए हैं। समीपवर्ती देश के बारे में बात करेंगे तो नेपाल है, हमारा समीपवर्ती देश नेपाल है। भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों के बारे में बात कर लेंगे तो गंगा हुआ, यमुना हुआ, रामगंगा हुआ, गोमती हुआ, केन हुआ, बेतवा हुआ और घाघरा हुआ। मुख्य रूप से हमारा गंगा है, बाकी ये सभी सहायक नदियाँ हैं गंगा की, तो सभी अंत में जाकर गंगा से ही मिलती हैं, तो याद रखना इन सभी नदियों को। अब हम बात कर लेते हैं देश में उत्तर प्रदेश कौन कौन से चीज़ में आगे, तो याद कर लेना, गेहूँ हुआ, चावल हुआ, मसूर हुआ, इन सभी उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है। चाहे कुल अनाज हुआ, चाहे कुल खाद्यान्न हुआ, इन सभी में उत्तर प्रदेश आगे है। गन्ना के उत्पादन में 2024-25 के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश आगे है। कुल सब्जी की उत्पादन में बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश आगे है। बागवानी हुआ चाहे सब्जी हुआ, दोनों में आगे है। शहद हुआ, मेंथा ऑयल हुआ, आलू हुआ, अमरूद हुआ, आम हुआ, तरबूजा हुआ, खरबूजा हुआ, हरी मटर हुआ, लौकी हुआ, गुलाब हुआ, इन सभी में उत्तर प्रदेश आगे है, तो इनको याद कर लेना। मुख्य रूप से आपको गेहूँ हुआ, चावल हुआ, मसूर हुआ और कुल अनाज और कुल खाद्यान्न के उत्पादन में, और गन्ना, शहद हुआ, आलू हुआ, अमरूद हुआ, आम हुआ और कुल सब्जी हुआ। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। आगे बात कर लेते हैं तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है, ये पूछा जाता है, तो इसको याद रख कर लेना। रेल मार्ग, बैंक शाखाएं, पोस्ट ऑफिस, इन सभी में उत्तर प्रदेश आगे है। मौसम की बात कर लेते हैं, जलवायु, तो ग्रीष्मकाल की बात करते हैं, मार्च से जून के मध्य में ग्रीष्मकाल होता है। वर्षा की बात कर लेते हैं, जून से स्टार्ट होता है और सितंबर तक की वर्षा चलता है। और शीत वर्ष की बात करते हैं तो अक्टूबर से फरवरी के मध्य में शीतकालीन होता है, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं राजकीय चिन्ह के बारे में। 2 मछलियाँ, 1 धनुष तीर है। राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो पलाश है। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे अशोक या सीता अशोक बोला जाता है, तो इसको याद रखना। राज्यपाल की बात करेंगे तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, तो इनको याद रखना। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। राजकीय भाषा बात कर लेंगे तो हिंदी और उर्दू दोनों राजकीय भाषा। आप सभी को आपके अपने राजकीय पशु की बात करेंगे तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की बात करेंगे सारस या क्रौंच है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनसंख्या के बारे में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार में बात करेंगे,
सकल जनसंख्या की बात करेंगे तो भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं तो 912 स्त्री पर 1000 पुरुष है, तो इनको याद रखना। और जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या दर की वृद्धि की बात करेंगे तो 20.2% है, ये पूछा जाता है। शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो 22.3% है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे 77.7% है। आगे बात कर लेते हैं धर्म के अनुसार अगर बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा हिंदू, उसके बाद में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध की संख्या सबसे कम है। पूछा जाता है किस धर्म के सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो याद रखना हिंदू, उसके बाद में मुस्लिम है, फिर सिख, उसके बाद में ईसाई, जैन और बौद्ध आते हैं। आगे बात कर लेते हैं कुल साक्षरता दर की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 67.7% है कुल साक्षरता दर। अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो 67.7% उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे लोग हैं। पुरुष साक्षरता दर की बात कर लेते हैं 77.3% पुरुष पढ़े लिखे मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। स्त्री साक्षरता दर की बात करेंगे 57.2% लोग पढ़े लिखे मिलते हैं स्त्रियों में। अगर नगर में यही बात कर लेते हैं तो पुरुष की साक्षरता दर 80.4% हो जाती है और स्त्री की साक्षरता दर 69.2% हो जाती है। ग्रामीण साक्षरता दर की बात करते हैं, पुरुष की बात कर लेते हैं। ग्रामीण में 76.3% ग्रामीण में पढ़े लिखे पुरुष मिलते हैं और स्त्री की बात कर लेते हैं 53.7% है। आगे बात कर लेते हैं तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी की आकलन अगर करते हैं तो 29.43% लोग गरीब हैं यहाँ पर। पूछा जाता है गरीबी के लिए कौन सी समिति का गठन हुआ था, तो तेंदुलकर समिति का गठन हुआ, तो इसको याद रखना। इन्हीं के अनुसार आकलन लगाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य की बात करते हैं या लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं 80 है। राज्यसभा सीट की बात करते हैं तो 31 है और विधानसभा सीट की बात करते हैं तो 403 है। विधान परिषद की बात कर लेते हैं तो 100 सीट है, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं आर्थिक संभाग की बात करते हैं, आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं तो 4 भागों में बटा हुआ है। मंडलों की बात करते हैं तो 18 मंडल है। जिला की बात कर लेते हैं तो 75 जिला है। आगे बात कर लेते हैं नगर निगम की संख्या कितनी है, तो 17 है। आगे बात कर लेते हैं हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर है, तो पूछा जाता है अलीगढ़ में है। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की बात कर लेते हैं तो नरौरा है जो कि बुलंदशहर में है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। पूछा जाता है ये दोनों याद कर लेना, ताप विद्युत गृह और परमाणु विद्युत केंद्र दोनों पूछा जाता है। आगे बात कर लेते हैं किसी जलवायु प्रदेश की बात करते हैं तो 9 है, तो ये पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। किसान बही योजना कब आया था, तो 1992 में किसान बही योजना आया था, इसको याद रख लेना। चकबंदी योजना कब आया था, 1954 में चकबंदी योजना आया था, यह भी पूछा जाता है। किसान बही योजना, चकबंदी योजना। आगे बात कर लेते हैं किसान मित्र योजना कब आया था, 18 जून 2001 में आया था। 2001 में किसान मित्र योजना आया था। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब आया था, 2009 में आया था। किसान रथ योजना कब आया था, 2010-11 में किसान रथ योजना आया था। ऊर्जा शहर योजना कब आया था, तो 2008 में ऊर्जा शहर योजना आया था। ये सभी योजनाएं याद कर लेना। किसान बही योजना, चकबंदी योजना, किसान मित्र योजना, ये तीनों पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में दे के पूछ लिया जाता है। अभी यूपीपीएससी में पूछा गया था एक क्वेश्चन। किसान बही योजना 1992 में आया था। चकबंदी योजना कब आया था, 1954 में आया था। किसान मित्र योजना कब आया था, 18 जून 2001 में आया था। ये डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब आया था, 2009 में आया था। किसान रथ योजना कब आया था, 2010-11 में आया था। ऊर्जा शहर योजना कब आया था, 2008 में आया था, तो ये पूछा जाता है।
कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? तो 9 हैं। आगे बात कर लेते हैं प्रति व्यक्ति पर दुग्ध उपलब्धता की बात कर लेते हैं तो 447 प्रति ग्राम। तो इसको याद रखना, 447 ग्राम प्रतिदिन है एक व्यक्ति पर। आगे बात कर लेते हैं राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की बात करेंगे तो 1976 में राष्ट्रीय दुग्ध परिषद की स्थापना हुई थी। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो याद रखना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं प्रमुख कृषि निर्यात जोन के बारे में बात कर लेते हैं। आगरा हुआ, हाथरस हुआ, फर्रुखाबाद हुआ, ये सभी आलू के जोन हैं। आगे बात कर लेते हैं लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, ये सब आम और सब्जी के निर्यात जोन है, इनको याद रखना। सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, बागपत, ये सब आम के। बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, ये सभी बासमती चावल के। तो प्रमुख 4 कृषि निर्यात जोन है, तो इनको याद रखना। आलू हुआ, आम हुआ और चावल हुआ। आगे बात कर लेते हैं विभिन्न संसाधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है 74%, उसके बाद नहर से, फिर कुएं से, तालाब से और झील से, उसके बाद में अन्य आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई होती है, उसके बाद नहर से, अब फिर कुआं और उसके बाद तालाब। ये सिंचाई के क्रम परसेंटेज है। आगे बात कर लेते हैं सबसे पुरानी नहर के बारे में, तो पूर्वी यमुना नहर है, 1830 में ये बना था। सबसे बड़ी नहर की बात करते हैं तो शारदा नहर है। कुल अवलिखित वन क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.24% है। बनावरण की बात कर लेते हैं 6.24% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और टाइगर रिजर्व है तो 4 टाइगर रिजर्व हैं, अमनगढ़ हुआ, पीलीभीत हुआ, रानीपुर हुआ, ये सब हमारे टाइगर रिजर्व में आते हैं। एलिफेंटा रिजर्व की बात कर लेते हैं, 2 हैं। सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में स्थित है। 1957 में ये बनकर तैयार हुआ था, तो इसको याद रखना। 1957 में ये बना था चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में स्थित है, सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार की बात करेंगे हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। सबसे छोटा वन्यजीव विहार की बात महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि ललितपुर में स्थित है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। आगे बात कर लेते हैं सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा? लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि कन्नौज में स्थित है, तो इसको याद रखना। कन्नौज में स्थित लाख बहोसी पक्षी विहार सबसे बड़ा पक्षी विहार है। आगे बात कर लेते हैं सबसे छोटा पक्षी विहार कहाँ पर है? तो शेखा झील पक्षी विहार है, जो कि अलीगढ़ में स्थित है, तो इसको याद रखना। अलीगढ़ में स्थित सबसे छोटा पक्षी विहार है। पायला ग्राम वन की बात कर लेते हैं, तो बेलहत्ती ग्राम है, जो कि सोनभद्र में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का खनिज के संदर्भ में, तो भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय 1955 में स्थापना हुआ था इसका। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास नियम 23 मार्च 1974 की स्थापना हुई थी इसकी। प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 में पेश किया गया था। यूरेनियम में बात कर लेते हैं ललितपुर। आगे हीरा में बात कर लेते हैं बांदा है, तो इसको याद रखना। हीरा में बांदा, यूरेनियम में ललितपुर। उद्योग के संदर्भ में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो सबसे बड़ा उद्योग हमारा हथकरघा उद्योग है। प्रथम चीनी मिल की बात करेंगे तो प्रतापपुर देवरिया में स्थित है, जो कि 1903 में इसकी स्थापना की गई थी, तो इसको याद रखना। सबसे पुराना चीनी मिल है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर कहा जाता है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर स्थित है? तो इसको याद रखना, मुजफ्फरपुर में स्थित है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं रेल पहिया का कारखाना रायबरेली में बनता है। बनारस लोकोमोटिव वर्क की बात करेंगे तो वाराणसी में।
टाटा मोटर्स की बात करेंगे, इसका प्लांट लखनऊ में स्थित है। स्कूटर इंडिया की लिमिटेड की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इंडियन पाली फाइबर्स लेंगे तो ये बाराबंकी में स्थित है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फार्म की बात करेंगे तो नैनी प्रयागराज में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड की बात करते हैं तो नैनी में स्थित है, प्रयागराज में। त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड की बात करते हैं तो नैनी में स्थित है, प्रयागराज में, इसको भी याद रखना। आयुध उपस्कर कारखाना की बात करेंगे तो कानपुर में स्थित है। कोरबा आयुध कारखाना की बात करेंगे तो अमेठी में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। ब्रह्मोस प्रक्षेपण विनिर्माण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। अफीम कारखाना की बात करेंगे तो गाजीपुर में है। आगे बात कर लेते हैं। सहकारिता क्षेत्र के उर्वरक कारखाने की बात करेंगे तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को ऑपरेटिंग की बात करेंगे तो इसको आंवला बरेली से और फूलपुर प्रयागराज में, ये सब हमारे फर्टिलाइजर के क्षेत्र में है। किर्बको फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे तो शाहजहाँपुर में स्थित है। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रासायनिक लिमिटेड की बात करेंगे तो HUL जो कि गोरखपुर में स्थित है। निजी क्षेत्र के प्रमुख उर्वरक की बात करते हैं। यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया की बात करेंगे तो बबराला संभल में स्थित है, तो इसको याद रखना। इंडोरामा इंडिया की बात कर लेते हैं तो ये जगदीशपुर अमेठी में स्थित है। कानपुर फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो ये कानपुर में नगर में स्थित है। इंडियन ऑयल रिफाइनरी की बात करते हैं तो मथुरा में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करते हैं गाजियाबाद में। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करेंगे तो झांसी हुआ, वाराणसी हुआ, जगदीशपुर अमेठी हुआ, यहाँ पर है सब, तो इसको याद रखना। आगे बात करते हैं औद्योगिक संस्थान के बारे में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ की बात करेंगे जिसे यूपिका बोलते हैं तो कानपुर में है। इसकी स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की बात करते हैं, कानपुर में स्थित है। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश प्रदेशीय औद्योगिक व निवेश लिमिटेड की बात करते हैं तो ये लखनऊ में स्थित है, जो कि 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की बात करते हैं तो कानपुर में स्थित है, जो कि 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की बात करते हैं, लखनऊ में स्थित है, जो कि 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। ये सभी इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से पुट किए जाते हैं क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद की बात करते हैं तो लखनऊ में स्थित है, 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन की बात करते हैं तो आगरा में स्थित है, जो कि 1974 में इसकी स्थापना किए गए थे। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड की बात करते हैं, लखनऊ में स्थित है, जो कि 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात कर लेते हैं औद्योगिक विकास परिषद के बारे में। तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास परिषद यूपीडा जिसे हम बोलते हैं, यह कानपुर में स्थित है। ये 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करेंगे तो नोएडा है, जो कि गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करेंगे तो एईडा है। आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करेंगे, यूपीडा है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करेंगे तो बीडा है। राज्य ललित कला अकादमी के बारे में तो यह कहाँ पर स्थित है, तो इसको याद रखना, लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो पूछा जाता 1962 में इसकी स्थापना किया गया था। आप प्रीवियस ईयर्स उठाकर देख सकते हैं। राज्य ललित कला अकादमी पूछा गया, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे यूपी PSC की हो, यहाँ से बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के बारे में बात कर लेते तो कहाँ पर स्थित है, यह भी लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना की बात कर लेते 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका पहले नाम था उत्तर प्रदेश नाट्य भारती
जो कि 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका नाम बदलकर बाद में संगीत नाटक अकादमी कर दिया गया था, जो आज लखनऊ में प्रेजेंट है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात कर लेंगे भारतीय नाट्य अकादमी के बारे में, तो इसकी भी स्थापना की बात कर लेते हैं। 1975 में इसकी स्थापना के भारतीय नाट्य अकादमी के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष की बात कर लेते हैं तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। तीनों बार बार रिपीट किए गए प्रीवियस ईयर्स में, आप उठाकर देख सकते हैं। चाहे वो समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, चाहे पीसीएस का पेपर हो, चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो, यहाँ से बार बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन, अगर यूपी स्पेशल का क्वेश्चन आ रहा है। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय कथक संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? यह भी लखनऊ में स्थित है, तो इसको याद रखना। कथक संस्थान पूछा जाएगा तो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। जनजाति एवं लोक कला संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह भी लखनऊ में हमारे स्थित है। तो ये सब जितने भी लखनऊ में स्थित है, इनको एक तरफ से आप नोट करके याद कर लीजिए, यहाँ से बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। आगे बात कर लेते हैं विश्व एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसको याद रखना, यह भी लखनऊ में स्थित है। 1911 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात कर लेते हैं भारत कला भवन के बारे में, तो ये वाराणसी में स्थित है। 1920 में इसकी स्थापना की गई थी, वाराणसी में स्थित है, इसको याद रखना भारत कला भवन के बारे में। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय संगीत है जो कि कथक है हमारा। भातखंडे संगीत संस्थान के बारे में बात कर लेते हो, कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो 1966 में इसकी स्थापना की गई थी भातखंडे संगीत की, तो याद रखना इसको, यह लखनऊ में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह भी लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो यह भी लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो 1949 में इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसको लखनऊ में स्थानांतरित किया गया था 1973 में, तो याद रखना इसको। सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? कई बार पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से, तो ये मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। आगे बात कर लेते हैं कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृत एकमात्र संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसको याद रखना कुषाण और गुप्त युगीन की संस्कृत कहाँ पर स्थित है? तो इसको याद रखना, ये मथुरा में इसका संग्रहालय स्थित है। बटेश्वर मेला के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आगरा में इसका मेला लगता है। करते हैं सुलाकुल उत्सव के बारे में, तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इसको याद रखना, आगरा में इसका आयोजन किया जाता है। चरकुला नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं, ये भरत क्षेत्र में इसका आयोजन होता है, चरकुला नृत्य याद रखना। तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो इसका आविष्कारक माने जाते हैं तबला और सितार के। आगे बात कर लेते हैं जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। अयोध्या शोध संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं, यह अयोध्या में स्थित है। 1986 ये अयोध्या शोध संस्थान, इसको याद रखना, इसी के नाम पर ट्रिक बना सकते हो कि अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में ही स्थित है, जो कि 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये प्रमुख संस्थान थे जो बार बार रिपीट किए गए, प्रीवियस ईयर्स उठाकर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन के बारे में, पर्यटन विभाग की स्थापना की बात करते हैं तो 1956 में इसकी स्थापना की जाती है, तो इसको याद रखना। पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में किया गया था। पर्यटन निदेशालय की बात कर लेते हैं तो 1972 में इसकी स्थापना की जाती है। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में की गई थी। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की जाती है? तो 1974 में इसकी स्थापना की जाती है, पर्यटन निगम विकास की। पर्यटन को उद्योग का दर्जा यानी प्रथम पर्यटन नीति की बात करते हैं तो 1998 में आया था, तो इसको याद रखना। पर्यटन नीति की बात करते थे 1922 में पर्यटन नीति अभी बनाया गया था। हेरिटेज आर्क की बात कर लेते हैं। हेरिटेज आर्क में कौन कौन से शामिल हैं? तो 3 शहर शामिल हैं, आगरा हुआ, लखनऊ हुआ
और वाराणसी हुआ। तो ये 3 शहर शामिल हैं उत्तर प्रदेश के हेरिटेज आर्क में। तो याद रखना, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। तो ये पर्यटन हेरिटेज में शामिल 3 शहर हैं हमारे, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। मैत्री परियोजना की बात कर लेते हैं। तो बौद्ध स्थलों का विकास करने के लिए मैत्री परियोजना चालू किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक की बात कर लेते हैं। तो ताजमहल है, ताजमहल हमारा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये 1983 में शामिल किया गया था। उसके बाद में आगरा का किला शामिल किया गया था 1983 में। उसके बाद फतेहपुर की सीकरी ये भी शामिल है, 1986 में इसको शामिल किया गया था। तो तीनों याद रखना, पहले ताजमहल और आगरा को शामिल किया 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर में। उसके बाद में हमारे फतेहपुर सीकरी को शामिल किया गया था 1986 में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। आगे बात कर लेते हैं मानवड़ कांसीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान की बात कर लेते हैं। तो ये चिन्हाट में स्थापित है, जो कि लखनऊ में है। पूछा जाता है मानवड़ कांसीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है, चिन्हाट में। आगे बात कर लेते हैं सांस्कृतिक तत्व के बारे में बात करते हैं। राज ललित कला अकादमी, ये बार बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर से उठाकर देख सकते हैं। तो लखनऊ में 1962 में इसकी स्थापना की जाती है। तो इसको याद रखना। जितने भी लखनऊ में सांस्कृतिक तत्व हैं तो उनको जरूर याद कर लेना, बार बार रिपीट किए जाते हैं प्रीवियस ईयर्स में, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की बात कर लेते हैं। तो लखनऊ में स्थित है, जो कि 1969 में इसकी स्थापना की जाती है। तो इसको याद रखना। पूर्व में नाम इसका उत्तर प्रदेश नाट्य भारती था, तो कभी इस नाम से भी पूछा जा सकता है। तो 1963 में इसकी स्थापना की गई थी, पूर्व नाट्य भारती की। इसको नाम बदलकर फिर बाद में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कर दिया गया था। भारतेंदु नाट्य अकादमी की बात कर लेते हैं। तो ये 1975 में स्थापना होती है, जो कि लखनऊ में स्थित है, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय कथक संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह लखनऊ में स्थित है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान की बात कर लेते हैं। तो यह भी लखनऊ में स्थित। कला एवं शिल्प महाविद्यालय की बात कर लेते हैं। तो लखनऊ में स्थित है, 1911 में इसकी स्थापना की जाती है। भारत कला भवन की बात कर लेते हैं। वाराणसी में स्थित है, 1920 में इसकी स्थापना की जाती है। तो यह पूछा जाता है भारत कला भवन प्रीवियस से उठाकर देखेंगे तो बार बार रिपीट किया गया है। एकमात्र शास्त्रीय संगीत है उत्तर प्रदेश का, तो कौन सा है? कथक है, कथक है। कथकली कहाँ का डांस है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कथकली कहाँ का है। कथक तो उत्तर प्रदेश का, कथकली कहाँ का है? कमेंट करिए। आगे बात कर लेते हैं भातखंडे संगीत संस्थान की बात कर लेते हैं। तो यह लखनऊ में स्थित है, 1966 में इसकी स्थापना की जाती है, भातखंडे संगीत संस्थान की। आगे बात कर लेते हैं मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की बात कर लेते हैं। तो लखनऊ में स्थित है, 1957 में इसकी स्थापना की जाती है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की बात कर लेते हैं। तो यह भी लखनऊ में स्थित है। सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? मथुरा में लगते हैं। तो याद रखना 86 मेले लगते हैं वहाँ पर, मथुरा में सर्वाधिक मेले लगते हैं। यह यूपीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृत एकमात्र संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसको याद रखना, मथुरा में स्थित है। बटेश्वर का मेला कहाँ पर लगता है? आगरा में लगता है। ये यूपीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में, तो इसको याद रखना। शुलाकुल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? यह भी आगरा में मनाया जाता है। चरकुला नृत्य ब्रिज का ये नृत्य है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं तबला एवं सितार का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो जी ने किया था। अयोध्या शोध संस्थान की बात कर लेते हैं। तो कहाँ पर स्थित है? अयोध्या में स्थित है। 1986 में इसकी स्थापना की जाती है। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की बात कर लेते हैं। लखनऊ में स्थित है, 1990 में इसकी स्थापना की जाती है, जैन विद्या शोध संस्थान की। आगे बात कर लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो 1981 में इसकी स्थापना की जाती है, तो इसको याद रखना। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की बात कर लेते हैं। तो 1972 में इसकी स्थापना की जाती है।
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की बात करते हैं तो 1989 में इसकी स्थापना की जाती है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो ये कानपुर में इसकी स्थापना की जाती है। 1957 में इसकी स्थापना की जाती है, तो इसको याद रखना। ये पूछा गया है, अभी आरओ में पूछा गया है क्वेश्चन है, तो इसको जरूर याद रखना। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांग के लिए कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं राजकीय जेके कैंसर संस्थान की बात कर लेते हैं, यह भी कानपुर में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात करते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एम्स बोलते हैं, रायबरेली और गोरखपुर में ये स्थित है, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो सैफई इटावा में स्थित है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की बात करते हैं तो 1958 में इसकी स्थापना की जाती है, तो इसको याद रखना। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की बात करते हैं, 1976 में इसकी स्थापना की जाती है संस्कृत संस्थान की। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की बात कर लेते हैं, 1976 में इसकी स्थापना होती है। संस्कृत और हिंदी दोनों को एक साथ में स्थापना किया गया था, दोनों याद रखना। 1976 में दोनों को स्थापना किया जाता है, संस्कृत संस्थान और हिंदी संस्थान की। वहीं हम बात कर लेते हैं उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया था, तो 1989 में, यानी 1989 में इसकी घोषणा की जाती है। उत्तर प्रदेश का द्वितीय राज्य भाषा है। डीम्ड विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं, 7 है। यूजीसी सूची में 8 है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ एनिमेशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, तो 1 है। राज्य विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं तो 43 हैं। कृषि विश्वविद्यालय सहित कुल मिलाकर 43 राज्य विश्वविद्यालय हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं, 6 हैं, तो इसको याद रखना है, यूपीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितने हैं, 6 है। निजी विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं, 49 है। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम देख लेते हैं कौन कौन से। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात कर लेते तो अलीगढ़ में स्थित है, इसी के नाम से बना अलीगढ़, तो इसको याद रखना। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय अलीगढ़ में स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो यह भी बनारस यानी वाराणसी में स्थित है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो लखनऊ में स्थित है, तो इसको अलग से याद कर लेना। बाकी दोनों का नाम सेम है तो ऐसे याद हो जाएगा। तो अलीगढ़ को अलीगढ़ से लिंक कर देना, बनारस को बनारस से लिंक कर देना, लेकिन बाबा साहब को याद रखना, इसको अम्बेडकर पार्क से लिंक करके याद कर सकते हैं। तो लखनऊ में स्थित अम्बेडकर पार्क है, तो इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय भी यहीं बना है, तो इससे लिंक करके याद कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो यह भी प्रयागराज में स्थित है, इलाहाबाद के नाम से प्रसिद्ध है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की बात करते हैं, अमेठी में स्थित है। ये डिफरेंट है तो इसको लिखकर याद कर लीजिए 2 बार तो याद हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो झांसी में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई को ऐसे याद कर सकते हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश के बगल में झांसी है, सटा हुआ जिला है तो इसलिए याद हो जाएगा झांसी। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, झांसी में स्थित है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर लेते हैं, टोटल कितने हैं, 12 हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो 47 है। निजी मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं कितने हैं, 35 है। आगे बात कर लेते हैं महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय की बात कर लेते हैं, कहाँ पर है तो गोरखपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश वानिकी औद्योगिक विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो यह भी हमारा कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ से पुटअप किए जाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बात कर लेंगे भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की बात कर लेते हैं, यह भी लखनऊ में स्थित है। तो लखनऊ में हमारे 3 स्थित है, तीनों को याद कर लेना। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, राजकीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान,
ये तीनों ही हमारे कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है, तो इसको याद कर सकते हैं, लखनऊ में स्थित है। विश्व विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, औषधि विज्ञान, तीनों हमारे लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की बात कर लेते हैं तो ये कानपुर में स्थित है। शर्करा संस्थान की बात करेंगे तो कानपुर में स्थित है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस की बात करेंगे तो ये हमारे कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। बीरबल साहनी की पूछा जाता है। भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये बरेली में स्थित है। बरेली में कहाँ स्थित है? तो इज्जत नगर बरेली में स्थित है, ये इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वे वाराणसी में स्थित है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये झांसी में स्थित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान की बात करेंगे, लखनऊ में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, गन्ना अगर आ जाएगा तो लखनऊ टिक लगाएंगे, और शर्करा अगर पूछ लेगा तो कानपुर में आप टिक लगाएंगे, तो इनको याद रखना। गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, इज्जत नगर बरेली में, तो इसको याद रखना, कहाँ पर है? बरेली में स्थित है ये। आगे बात करते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो कानपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च की बात करेंगे तो वाराणसी में। अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए सब्जी के उत्पादन में सबसे आगे कौन है, तो वाराणसी ही है, तो ऐसे ही याद कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वहीं पर है, वाराणसी। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र की बात करते हैं, वाराणसी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, प्रयागराज में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की बात करेंगे तो यह भी लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, केंद्रीय औषधि एवं मगध पौधा संस्थान की बात कर लेते हैं तो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो लखनऊ में स्थित है। अनुसंधान अविकल्प एवं मानक संगठन की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है? यह भी लखनऊ में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है। ये प्रीवियस ईयर से मैं बार बार रिपीट किया हो, चाहे आरओ का पेपर हो, चाहे यूपीपी का पेपर हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, तो इसको जरूर याद कर लेना, पूछा जाता है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है? हापुड़ में स्थित है। वहीं पर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। राष्ट्रीय संस्कृत संपदा संरक्षण और अनुसंधानशाला की बात करेंगे तो यह लखनऊ में स्थित है। रिमोट सेटिंग एप्लीकेशन सेंटर की बात करेंगे तो यह कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की बात करेंगे तो यह भी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान तो याद रखना मथुरा में स्थित है। मथुरा में कहाँ है? मखदूम, ये पूछा गया है तो इसको जरूर याद रखना। यूपीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बकरी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मथुरा में स्थित है, मथुरा में मखदूम। आगे बात कर लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एवं रिसर्च की बात करेंगे, नोएडा में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे तो ये प्रयागराज में स्थित है। सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो सहारनपुर में स्थित है। पेपर एवं पल्प की बात करेंगे तो कहाँ? सहारनपुर पर स्थित है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिक संस्थान की बात करेंगे तो भदोही में स्थित है। कालीन भदोही के लिए ही फेमस है तो इसको याद रखना ऐसे, भदोही में इसका अनुसंधान संस्थान भी है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास की बात करेंगे तो नोएडा में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल की बात करेंगे तो ये भी नोएडा में स्थित है।
बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है, ये भी नोएडा में स्थित है। ये तीनों ही नोएडा में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यमिता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, बीबी गिरी, नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये तीनों भी हमारे कहाँ पर स्थित है, नोएडा में स्थित है। कालीन हमारा भदोही के लिए फेमस है। सेंट्रल पल्प एवं पेपर सहारनपुर में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे तो प्रयागराज में स्थित है। ये सभी इंपॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान है, तो इनको जरूर एक बार याद कर लेना। अगर आप यूपीपी की तैयारी करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की बात करते हैं तो कहाँ पर स्थित है, सिंगना, आगरा में स्थित है, तो इसको याद रखना। आगरा कहाँ पर स्थित है, सिंगना में स्थित है। तो ये सब हमारे प्रमुख अनुसंधान संस्थान थे जो कि प्रीवियस ईयर से आप उठाकर अगर लगा रहे होंगे तो आपको यहाँ से लगभग क्वेश्चन मिल रहे होंगे, तो इनको जरूर याद कर लेना। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं हर एग्जाम में, तो इनको जरूर तैयार कर लेना। यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं संस्थान से। पार्क सिटी एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफेंस पार्क की, तो कानपुर, झांसी, आगरा और लखनऊ में ये तीनों जगह अवेलेबल है, तो इनको याद रखना। डिफेंस पार्क। एरोस्पेस की बात करते हैं तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, ये तीनों जगह पे एरोस्पेस पार्क है, तो इसको याद रखना। रक्षा औद्योगिक गलियारा नोडस की बात कर लेते हैं तो ये अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ, इन सभी सिटी में अवेलेबल है, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं क्षेत्रीय साइंस सिटी की बात करते हैं, केवल लखनऊ में अवेलेबल है। आगे बात कर लेते हैं नॉलेज पार्क कहाँ अवेलेबल है, ग्रेटर नोएडा में स्थित है, तो इसको याद रखना। ये प्रीवियस ईयर से उठाकर देखें तो बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। यूपीपी पे पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। डाटा सेंटर पार्क की बात करते हैं तो यह गौतम बुद्ध नगर में अवेलेबल है, तो इसको याद रखना। ट्रोनिका सिटी पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है, तो गाजियाबाद में है ये। नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करेंगे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में निकीडा बोलते हैं, ये कानपुर उन्नाव के बीच में आता है, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं ट्रांस गंगा सिटी के बारे में, तो उन्नाव में स्थित है ये। सरस्वती हाईटेक सिटी की बात करते हैं तो प्रयागराज में है। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर की बात करते हैं तो ये गाजियाबाद में है स्थित है, तो इसको याद रखना। ये पूछा जाता है ट्रांस सिग्नेचर कहाँ पर स्थित है, तो गाजियाबाद में। दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क की बात करते हैं तो औरैया में है ये। आगे बात कर लेते हैं प्लास्टिक सिटी किसे कहा जाता है, तो दिव्यापुर औरैया को ही बोला जाता है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क की बात कर लेते हैं तो कानपुर में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं लेदर पार्क कहाँ पर स्थित है, आगरा में स्थित है। मेगा लेदर पार्क की बात करेंगे तो कानपुर में स्थित है, और लेदर पार्क अगर आ जाएगा तो कहाँ पर स्थित है, आगरा में स्थित है, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की बात कर लेते हैं तो ग्रेटर नोएडा में स्थित है, इसको याद रखना। निजी औद्योगिक पार्क की बात करेंगे सहारनपुर और मुरादाबाद में स्थित है। आगे बात करेंगे मेगा एकीकृत वस्त्र परिधान पार्क की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। लखनऊ एवं हरदोई के सम्मिलित क्षेत्र में ये आता है, तो इसको याद रखना। टेक्सटाइल या हौजरी पार्क बोला जाता है इसे, ये कानपुर में स्थित है। पूछा जाए हौजरी पार्क कहाँ पर है, तो कानपुर में स्थित है। साइंस पार्क पूछा गया प्रीवियस ईयर में बार बार, तो इसे याद रखना। संडीला हरदोई में और कानपुर में स्थित है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करेंगे तो बनथर उन्नाव में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं अप्रैल पार्क की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद और नोएडा के मध्य में स्थित है। अप्रैल पार्क ये पूछा जाता है। मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थित है, बहेड़ी बरेली में, बेदौली मिर्ज़ापुर और बदावल मथुरा में स्थित है। मसाला पार्क की बात कर लेते हैं तो रायबरेली में स्थित है। ये सब इंपॉर्टेंट पार्क हैं जो बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन हैं। आगे बात कर लेते हैं शेर प्रजनन केंद्र
एवं मल्टीपल सफारी पार्क जिसे बोला जाता है वो कहाँ पर स्थित है, इटावा में स्थित है, इसको याद रखना। नाइट सफारी कई बार पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में, तो कहाँ पर स्थित है, कुकरेल लखनऊ में स्थित है। व्हाइट टाइगर सफारी की बात करेंगे प्रयागराज में स्थित है। विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क की बात करेंगे तो कानपुर में स्थित है, इसको याद रखना, कानपुर में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क की बात करेंगे तो लखनऊ में स्थित है ये। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात करेंगे तो कौन है, नोएडा है इलेक्ट्रॉनिक सिटी हमारा। थीम पार्क की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, आगरा में स्थित है थीम पार्क हमारा। आगे बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे शॉर्ट फॉर्म में AI बोला जाता है, ये सिटी कौन सा है हो गया, अब लखनऊ है, इसको याद रखना, AI सिटी बोला जाता है इसको। मेडी सिटी की बात करेंगे चिकगंजरिया या लखनऊ में, ये दोनों जगह पे स्थित है। मेडटेक उत्कृष्टता केंद्र की बात करेंगे SGPGI लखनऊ में स्थित है, इसको याद रखना, कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। SGPGI जिसे हम बोल लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आगे बात कर लेते हैं वेब सिटी गाजियाबाद में। टॉय सिटी पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में, ग्रेटर नोएडा में है, इसको याद रखना। टॉय सिटी किसे बोला जाता है, ग्रेटर नोएडा को। फिल्म सिटी किसे बोला जाता है, गौतम बुद्ध नगर, यह भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध नगर। बुद्धा थीम पार्क की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है, सारनाथ में स्थित है बुद्धा थीम पार्क, जो कि वाराणसी में। रामायण पार्क की बात करेंगे लखनऊ में स्थित है रामायण पार्क, रामायण के नाम से आप अयोध्या नहीं टिक कर देना, ये लखनऊ में स्थित है। मॉडल सोलर सिटी की बात करेंगे अयोध्या में स्थित है और वाराणसी, ये दोनों जगह में स्थित है मॉडल सोलर सिटी। मेगा सोलर पार्क की बात करेंगे, ये बुंदेलखंड में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, बुंदेलखंड, मेगा सोलर पार्क। इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क की बात करेंगे कन्नौज में स्थित है, इसको याद रखना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी की बात करेंगे तो ये सहारनपुर में स्थित है। फार्मा पार्क की बात करेंगे कहाँ पर स्थित है, ललितपुर में स्थित है फार्मा पार्क हमारा। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र की बात करेंगे, बागपत में स्थित है, कहाँ स्थित है, बागपत में स्थित है। आगे बात करेंगे ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करेंगे, IIT कानपुर में स्थित है। प्लास्टिक एवं खिलौना की बात करेंगे तो ये गोरखपुर में स्थित है। ये जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं तो इनको जरूर नोट कर लेना, ये प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट किए गए। आगे बात कर लेते हैं टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करेंगे, सहारनपुर में स्थित है। मैग्नेट सिटी पूछा गया कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है मैग्नेट सिटी। एरो सिटी की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में ये भी स्थित है एरो सिटी। आगे बात करते हैं पहला निजी टेक्सटाइल पार्क की बात करेंगे, कैराना में स्थित है। बायोप्लास्टिक पार्क की बात करेंगे लखीमपुर खीरी में स्थित है, इसको याद रखना, कहाँ पर स्थित है, लखीमपुर खीरी में स्थित है बायोप्लास्टिक पार्क। जीवाश्म पार्क की बात करेंगे सालखान में स्थित है, तो इसको याद रखना, सालखान कहाँ पर है, सोनभद्र में। आगे बात करते हैं सिरेमिक अपशिष्ट पार्क की बात करेंगे, खुर्जा में, जो कि बुलंदशहर में आता है, इसको याद रखना। वीर रथ पार्क की बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर को कहा जाता है। फुटवियर पार्क की बात करेंगे कानपुर में स्थित है। फुटवियर पार्क कहाँ पर है, कानपुर में स्थित है, इसको याद रखना। साइंस सिटी का बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है, आगरा में है साइंस सिटी। साइंस सिटी नक्षत्रशाला की बात करेंगे वाराणसी में स्थित है। टेक्सटाइल मशीन पार्क की बात करेंगे कानपुर में स्थित है। मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करेंगे जेवर, जो कि नोएडा
गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ पर है, पीलीभीत है, बाराबंकी है और गोरखपुर, तीनों जगह में स्थित है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है यहाँ से, तो आप सब जरूर इसको तैयार कर लेना। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में 2011 के अनुसार से बात। उत्तर प्रदेश और भारत के तुलनात्मक संकेत से देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं, जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 20.23% था। वही भारत में बात करते थे वृद्धि दर कितना है, 17.7% है, इसको याद रखना। 20 पॉइंट कहाँ पे, यूपी में है और 17 पॉइंट पूरे भारत में है। ये वृद्धि संख्या है, इसको याद रखना। यूपी में बात कर लेते 912 लिंगानुपात है, वही भारत में बात कर लेते 943। इनका डिफरेंस पूछा जाता है कभी कभी, तो इनको जरूर तैयार कर लेना। तो लिंगानुपात यूपी का कितना है, 912 और भारत का टोटल कितना है, 943। अब हम बात कर लेते हैं साक्षरता दर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कुल, तो 67%, 67.7 उत्तर प्रदेश में, और वहीं भारत में बात करते हैं 73% लोग साक्षर हैं। पुरुष की बात करते हैं, पुरुष साक्षरता दर यूपी में बात कर लेते हैं, यूपी के संदर्भ में, तो यूपी के संदर्भ में कितना 77.3% है। वहीं भारत के संदर्भ में बात करेंगे 80.9% है, तो इनको याद रखना। दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है। पुरुष साक्षरता दर ये उत्तर प्रदेश का है, यह पूरे भारत का है। स्त्री साक्षरता दर की बात करते हैं 57.2% है, यह उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, स्त्री साक्षरता दर। वहीं भारत की बात कर लेते हैं 64.6% है, ये पूरे भारत में। आगे बात कर लेते हैं ग्रामीण साक्षरता दर के बारे में बात करेंगे। पहले टोटल बात कर लेंगे, 65.5% है ग्रामीण साक्षरता दर। वहीं पूरे भारत की बात करेंगे 67.8% है। आगे बात कर लेते हैं पुरुष साक्षरता दर ग्रामीण में 76.3% है। ये पूरे पुरुष साक्षरता दर ग्रामीण के संदर्भ में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे यूपी में कितना है, 76.3% है। वहीं भारत में बात कर लेते हैं 77.2% है। स्त्री साक्षरता दर की बात करते हैं तो यूपी में कितना है, 53.7% है, ये ग्रामीण साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की। वहीं भारत की ग्रामीण साक्षरता दर की बात करेंगे 57.9% है। आगे बात करते हैं नगरीय। सबसे पहले बात करते हैं यूपी में टोटल की, तो 75.1% नगरीय है और पूरे भारत में 84.1% पूरे भारत में। वहीं बात कर लेते हैं कितने पुरुष नगर में रहते हैं। यूपी में बात करेंगे तो 80%, 80.4%। वहीं पूरे भारत में बात करेंगे 88.8% पुरुष नगर में रहते हैं। स्त्री की बात कर लेते हैं 69.2% उत्तर प्रदेश में। और वहीं भारत में बात करते हैं 79.1% लोग नगर में रहते हैं स्त्री, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करेंगे तो 20.7% यूपी में है। वहीं पूरे भारत में बात करेंगे 16.6% है पूरे भारत में। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं, यूपी में बात करेंगे 0.6% लोग निवास करते हैं। वहीं पूरे भारत में बात करेंगे 8.61% लोग निवास करते हैं। आगे बात कर लेते हैं जन्म दर 2023 के अनुसार बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पे बात होगी तो कुल की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 23.6% है जन्म दर। वहीं पूरे भारत की बात करेंगे तो 18.4% है ये पूरे भारत में जन्म दर। ग्रामीण में बात कर लेते हैं यही 24.7 हो जाता है और पूरे भारत में
ग्रामीण में बात करेंगे तो 20.3% हो जाता है। नगरीय की बात कर लेते हैं तो 20.5% होता है जन्म दर। वहीं पूरे भारत में नगरीय के संदर्भ में बात करेंगे 14.9% हो जाता है। ये 2011 जनगणना के अनुसार में डाटा था। यहाँ से बार बार रिपीट किया जाता है क्वेश्चन, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, ग्रामीण में कितने लोग निवास कर रहे हैं, शहर में कितने लोग निवास करते हैं, इन सभी के संदर्भ में पूछा जाता है, तो इनको जरूर तैयार कर लेना। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। कभी कभी भारत और यूपी के संदर्भ में डिफरेंस पूछ लेता है, कभी कभी एक्चुअल डाटा पूछ लेता है, तो इनको जरूर तैयार कर लेना। यहाँ से बार बार रिपीट किया जाता है, जनगणना से क्वेश्चन आना ही होता है, चाहे वो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे अगले पार्ट में लेकर आएंगे। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोगों तक शेयर जरूर किया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो आप सब सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करिए, यह हर कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी लोग देखिए वीडियो को, अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।